श्रीपाल मैना सुंदरी नमस्कार। महामंत्र की आराधना का जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग किया है। नमस्कार महामंत्र की शक्ति का, भक्ति का, जिन्होंने जीवन में हर सांस में प्रयोग किया है। ऐसे श्रीपाल मैना सुंदरी के चरित्र का एक आख्यान सुनने के लिए निरंतर जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण, पिता ने शादी कराई, बेटी ने प्रणाम किया, कोई शिकायत नहीं। किसी भी साधना की पहली शर्त है, किसी भी साधना की, चाहे सामयिक की हो, चाहे प्रतिक्रमण की हो, चाहे अम्बिल की हो, चाहे नौकार मंत्र की हो, साधना की पहली शर्त है कि मेरा किसी के प्रति दुश्मनी का चिंतन नहीं, दुश्मनी का भाव नहीं। शब्दों को और स्पष्टता से समझे, कोई दुश्मन नहीं होगा ये संभावना नहीं है। दुश्मन होंगे, दुश्मन थे, दुश्मन है, दुश्मन रहेंगे, दुश्मनी नहीं रहेगी। दुश्मन के होने से काम नहीं बिगड़ता है, दुश्मनी के कारण से काम बिगड़ता है। दुश्मन प्रभु महावीर के भी थे, मेरी भी है, आपके भी है। दुश्मनी नहीं है। दो शब्द में अंतर ध्यान में आ रहा है? नहीं आ रहा है। गसकुमाल के लिए सुमिल ब्राह्मण है। सुमिल ब्राह्मण कोई गसकुमाल का दोस्त नहीं है, और उसने कोई सज्जनता का काम भी नहीं किया। उसने काम भी दुर्जन का ही किया, दुष्टता का ही काम किया है। सुमिल ब्राह्मण दुश्मन है, लेकिन गसकुमाल की दुश्मनी नहीं है। दुश्मन होना कि नहीं होना ये मेरे और आपके हाथ में नहीं है। दुश्मनी होना कि नहीं होना ये मेरे हाथ में है, ये आपके हाथ में है। इसलिए खामे में सवे जीवा खमन तुम्हें मिट्टी में सव भूयेसु वैरम मज्जम न के नहीं। मेरा किसी के साथ वैर नहीं है, मेरा कोई वैरी नहीं है, नहीं। ये हुआ नहीं, होता नहीं और होगा नहीं, पर मेरा वैर भाव नहीं है। और वैर भाव नहीं है तो वैरी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता है। ये वैसा ही है। माइक है लेकिन करंट नहीं है। माइक क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। ईंधन है लेकिन चिंगारी नहीं है। क्या करेगा ईंधन? कुछ नहीं करेगा। दुश्मनी ये चिंगारी है, दुश्मनी ईंधन है, दुश्मनी माइक है, करंट ये दुश्मनी है। वस्तु रहेगी, दुश्मन रहेगा, दुश्मनी नहीं रहेगी। इतना ही धर्म का पहला सूत्र है। और कोई दुश्मन नहीं है, मुश्किल है। दुश्मनी नहीं है। शिकायत किस में से जन्मती है? दुश्मनी में से शिकायत जन्मती है। दुश्मनी नहीं तो शिकायत नहीं है। दोस्त आपको सहयोग करेगा कि विरोध करेगा? दुश्मन क्या करेगा? तो दोस्ती रखनी कि दुश्मनी रखनी, ये सूत्र याद रख लो। जब मैं दुश्मनी रखता हूं या कोई व्यक्ति दुश्मनी रखता है, उस समय वो विश्व से सहयोग लेने के रास्ते बंद करता है। सहयोग और अनुग्रह, अनुग्रह है देव गुरु का, परमात्मा का अनुग्रह है, गुरु का अनुग्रह है।
अनुग्रह को ग्रहण करना है तो भक्ति चाहिए, और सहयोग को ग्रहण करना हो तो दोस्ती चाहिए। सहयोग लेने का सूत्र है मैत्री, और सहयोग लेने के रास्ते बंद करने का सूत्र है दुश्मनी। यदि इतना सा समझ में आ गया तो अगली कथा आराम से समझ में आ जाएगी। क्यों नौकार मंत्र अपना सफल नहीं होता है? कि दुश्मनी जिंदा है तो नौकार जिंदा नहीं होता है। दुश्मनी के साथ नौकार मंत्र जिंदा हो ही नहीं सकता है। नौकार मंत्र जीवंत तभी होता है जब अंतर मन में दुश्मनी नहीं रहती है। ये शर्त है नौकार मंत्र की। और इसलिए कथानक आपको कदम कदम पर इस बात का एहसास कराएगा। आप कथा में समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने उसको जिक्र किया है। मैना सुंदरी पिता को प्रणाम करती है, मां छोड़ करके चले गई है, मां पति से नाराज है, राजा से मां नाराज है, और इसलिए वो पीहर चले गई है। जो वहां वर्किंग कर रहे हैं वो भी राजा से नाराज है। भले ही ऊपर से काम कर रहे हैं लेकिन अंदर से नाराज है। एक मेव व्यक्ति है जो राजा से नाराज नहीं, वो है मैना सुंदरी। अगली कहानी शुरू होने के पहले इस बात को पकड़ लीजिए, नहीं तो फिर बाकी सारी कहानी आप रटते रह जाओगे और पहला सूत्र छूट जाएगा। दुश्मनी नहीं है तो मैत्री है, और मैत्री है तो विश्व का हर जीव आपके सहयोग लेने के लिए, आपका सहयोग लेने के लिए योग्य बन गए। 3 करण की बात मैंने कल आपसे करी थी। 3 करण का और एक सीक्रेट आपके साथ। कोई भी कार्य 3 करण के बिना संपन्न नहीं होता है। करने वाला चाहिए, कराने वाला चाहिए, और करने देने वाला चाहिए। ये तीनों नहीं हो तो कोई कार्य नहीं कर सकते आप। कोई भी कार्य आप उठा लीजिए, भोजन का ले लीजिए, भोजन करने वाला हो, कराने वाला हो, और करने देने वाला नहीं हो, क्या करेंगे आप? वहां पर यदि भोजन के समय में वातावरण महाभारत का कर दिया, करने वाला भी है, कराने वाला भी है, कर पाएंगे? चाहिए, करने देने वाला है, करने वाला है, लेकिन परोसने वाला नहीं है, कराने वाला नहीं है, क्या करेंगे? नहीं कर पाएंगे। कराने वाला भी है, करने देने वाला भी है, करने वाला नहीं है। ये 3 लगते ही लगते हैं। प्रवचन क्यों चल रहा है? यस, कराने वाले हैं, करने देने वाले हैं, इसलिए चल रहा है। इसमें से एक गायब कर दो, सभा में से एक व्यक्ति यहां जोर से बोलने लग जाए, प्रवचन चल पाएगा? क्यों? वो प्रवचन करने नहीं दे रहा है। ये 3 करण है। इसलिए परमात्मा ने कहा, जीवन में पाप हो कि पुण्य हो, धर्म हो कि अधर्म हो, ये तभी संपन्न होते हैं जब 3 करण मिलते हैं। बिना 3 करण के कोई कार्य संपन्न, बोलिए, कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। ये 3 करण लगते ही लगते हैं। ये भ्रम इसलिए मत रखिए कि मेरे करने से होता है। केवल करने से नहीं होता है, कोई कराने वाला भी है और कोई करने देने वाला भी है।
अरे भाई, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है, पेट्रोल भी है, लेकिन सिग्नल नहीं है, क्या करोगे? सिग्नल नहीं है। सिग्नल है इसलिए आप चला पा रहे हैं, और सिग्नल नहीं हो तो आप सारे के सारे धरे के धरे वहां पर। तो 3 करण जरूरी है। और तीसरा करण आपको मिलता है मैत्री से। चदारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम। चदारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं प्रवज्झामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्झामि सिद्धे शरणं प्रवज्झामि साहु शरणं प्रवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रवज्झामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदोय।